गांव जब सोकर उठा तो उसके नजरों के सामने एक अजीब सा पन्ना चस्पा हुआ था। और एक दरवाजे पर नहीं, दो दरवाजे पर नहीं, सैकड़ों लोगों के दरवाजों पर एक पन्ना चस्पा हुआ था। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार आप सभी के बीच अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर फिर एक बार एक खबर के साथ मौजूद हूं। खबर है अलीगढ़ जनपद से ही। जी हां दोस्तों, नूरपुर गांव है वो और थाना टप्पल, अलीगढ़ का ही मामला है। रात जब बीती तो सुबह में लोगों के दरवाजे पर लोगों ने एक स्टिकर लगाया हुआ था कि यह मकान बिकाऊ है, यह मकान बिकाऊ है। कोई एक व्यक्ति लगाया होता तो शायद इतनी बड़ी बात न होती, लेकिन यह सैकड़ों लोगों के मकानों पर यह स्टिकर लगा हुआ था। क्या हुआ था ऐसा कि यह लिखकर अपने ही घर को बेचने की बात आ गई और अपने घर को इतनी आसानी से बेचने की प्रक्रिया पे कार्य करने लगे लोग। बस बात दरअसल यह है कि एक गांव में शादी था 27 तारीख की रात को, और वहां पर जो है बारात आ रही थी। एक एससी वर्ग का वो पूरा मोहल्ला है, एक ऐसे ही अनुसूचित जाति के बेटी का, दो बेटियों का शादी था और वहां बारात आ रही है। और बारात जब द्वार पूजा के लिए चढ़ती है तो उसे बारात चढ़त कहते हैं वहां पर लोग। और बारात चढ़त का जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसी गांव में, चूंकि नूरपुर में 80% की जो आबादी है वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। वहां पे 3-3 मस्जिद हैं, वहां पर मदरसा चलता है। वो पूरा गांव ज्यादा संख्या में 3500 की आबादी वाला वो गांव है और उसमें 80% लोग जो है मुस्लिम है, यानी मुस्लिम बाहुल्य गांव है। उसमें के कुछ युवा जो है, जो मुस्लिम युवा हैं, उन लोगों ने इस चीज को एक बार नहीं किया है, इसके पहले भी बहुत बार उन लोगों ने बहुत सारे लोगों की बेटियों की शादी में बारात वालों को मारा है, पीटा है, झगड़ा किया है, बहुत सारे कारनामे किया है। यहां भी वही हुआ। उन लोगों ने बारात वालों से डीजे वीजे बजाने वाले चक्कर में मारपीट कर लिया, डीजे को तोड़ दिया, बकायदा घरातियों से बारातियों से दोनों से जम के मारपीट किए लोग। 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जब टप्पल पुलिस में पहुंचे ये लोग, पीड़ित जो थे, तो पुलिस ने उन्हें डांट के भगा दिया। मामला जब सुर्खियों में तब आया जब अपने घरों पर स्टिकर लगाकर दूसरे दिन इन लोगों ने विरोध जताया कि अब हम लोग गांव छोड़ देंगे, हमें नहीं रहना है ऐसे गांव में जहां पर इतना ज्यादा आत्मसम्मान गंवाकर, अपनी असमत लुटवाकर रहना पड़ रहा हो। तब सक्रिय हुआ प्रशासन, टप्पल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 10 लोगों पर, 10 युवकों पर, जो कई नाम हैं उनके, अफजल, शकीर, कलुआ और तमाम ऐसे नाम हैं, 10 लोग हैं, वो 10 लोगों को गिरफ्तार करने हेतु दबिश डाली। अब उसमें मामला थोड़ा और ज्यादा पेचीदा अब इसलिए भी होगा कि राजनीतिक लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इसे 2 वर्गों वाला मामला बनाया जा रहा है। एक्चुअल ऐसा नहीं है, 2 वर्गों वाली बात करने की जरूरत भी नहीं है। 2 वर्गों का ये वह जो धार्मिक उन्माद बनाने वाला मामला नहीं है, मामला बदमाशी का है, चूतियागिरी का है। वो साले जो लौंडे होते हैं ना गांव में, जो बदमाश टाइप के, हरामखोर टाइप के, और गरीबों के घर कोई बारात आ रही होती है तो उसमें वो खलंग जरूर डालते हैं, ये होता है। अभी किसी बड़का घर घराना पे बारात जा रही होगी तो आप लोग ये जान लीजिए कि उस साला उन लोगों को दूर दूर तक पता ही नहीं चलेगा। अब वही किसी ऐसे छोटे जाति के घर, किसी गरीब के घर कोई बारात अगर आ गई तो साले सबसे आगे वाली पंगत में खटिया खोजेंगे सब, यानी नाच देखने के लिए। वहां उनको सारी बदमाशियां करने में बड़ा मजा आएगा। आप लोग समझ रहे होंगे। आप जितने लोग भी यहां पर बने हैं इस समय, आप सबको मैं बताना चाहता हूं, मैं एक्चुअल सिर्फ न्यूज नहीं सुनाता हूं, मैं तो सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का मुहिम चला रहा हूं। ये न्यूज तो बस पकड़ने का एक माध्यम बनता है कि ये सारे जो खबर है ना, ये चूंकि सत्य घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं घट रही है समाज में, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए मैं उस पर बात करता हूं। मैं तो और रिपोर्टरों की तरह रिपोर्टिंग नहीं कर सकता कि ये है सरसरी नगास है, ये सनसनी खबर, ये खबर, बस खबर होती रहे। मैं नहीं चाहता कि ये खबर होती रहे। मैं तो चाहता नहीं कि आप लोग मोबाइल देखो। सही बात तो ये है, क्योंकि आप लोगों को काम करने की जरूरत है अपनी। जो लोग थोड़ा सा उठ गए हैं ना, अपने काम को करके ऐसा सेटअप बना लिए हैं कि शानदार उनका जीवन चल रहा है,
तो उन लोगों को अधिकार है भैया, सोशल मीडिया देखो, टीवी देखो, फिल्म देखो, एंजॉय करो। लेकिन जिन लोगों को अब अपने जीवन में तमाम संघर्ष दूसरे क्षेत्रों में करने की जरूरत है, वो लोग अपना टाइम वेस्ट मोबाइल पे करें, अजय साहनी स्टार का रियल रिपोर्ट देखें। जरूरी नहीं है वो लोग ना देखें, जो फालतू पड़े लोग हैं वो लोग देखें, और जिनको सही में समाज में परिवर्तन चाहिए वो लोग देखें। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि एक्चुअल होता क्या है कि ये जो जितने अभी आप लोग समझ लो, ये साले जितने हरामखोर टाइप के, लुक्खे लपाचे टाइप के गांवों में खाली बैठे लौंडे हैं, उनकी सारी बदमाशी उसी दिन दिखाई देती है जब किसी गरीब के बेटी की शादी होती है। उस गरीब की बेटी में वो साले जाके डीजे वाले से फरमाइश करेंगे, लगा दे पट्टे, पिया पहले हमारा रलू लगा दे, और नहीं लगाएगा तो पिटाएगा, कट्टा निकाल के हाथ में लहराएंगे सब। उनको गांव के जो लोग हैं, जिसके घर बारात आई है, उसकी भी औकात नहीं है रोकने की, उसकी भी औकात नहीं है। मैं भुक्तभोगी हूं, मैंने देखा है इस चीज को। मैं गांव में खुद प्रोग्राम करने गया था कभी, वहां पर ये चीज देखा हूं। मतलब मेरे ही टीम के लोगों से ये चीज कराया जा रहा था। बस ये समझिए कि 1 घंटे के लिए कुछ गुंडों ने पूरा प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया था, अपने अंगुलियों के इशारे पे नचा रहे थे जी। और वहां पे घराती लोगों से जब शिकायत दर्ज हुई तो घराती लोग भी कुछ नहीं कर पाए। वो लोग बोले कि ये लोग बदमाश हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हालात होता है। जो बदमाश होते हैं वो लोग गरीबों के घर में कोई बारात आ जाए, कोई इज्जत का काज परोज पड़ जाए तो खलंग डालने और एंजॉय करने चले आते हैं। वही अगर किसी बड़े घर घराने में कोई बात पड़े, कोई भी नाच आवे, कोई वो आवे, कोई कार्यक्रम हो, तो उन सालों का दूर दूर तक पता नहीं चलता है। अच्छा, आएंगे भी तो बड़े अदब से, हाँ भैया, हाँ बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा है, और कोई दिक्कत नहीं है। वो उल्टे पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अबे साला वहां क्या दिक्कत होगा? तुमको तो वहां दिक्कत पूछना चाहिए था जब किसी कमजोर की शादी पड़ी है, किसी का कजिया पड़ा है, वहां तुम जाओ और उन लोगों से पूछो कि भैया कोई असुविधा नहीं ना है, जो बारात आई है उसमें कुछ बदमाश तो नहीं आए हैं, और कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, और यहाँ कोई विवाद बलवा नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचने वाले लोग नहीं हैं। वो अपने ही गांव की इज्जत अपनी लूटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, भैया इन लोगों से सावधान नहीं रहा जा सकता है। बस इन लोगों से अगर सावधान, इन लोगों से बचना है तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा, आपको सजग बनना पड़ेगा, आपको जागरूक बनना पड़ेगा, एकजुट बनना पड़ेगा और धनवान बनना पड़ेगा। आपको कमजोर नहीं रहना है। आप कमजोर रहोगे ना तो फिर गए काम से। कमजोर की यहां पे जरूरत नहीं है। कमजोर के लिए इज्जत आबरू की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई अपना इज्जतदार बनना चाहता है और वो कमजोर भी हो, समाज से कोई सरोकार न रखे, समाज में अपनी पैठ न हो। समाज से मतलब होता है अपने भाई, पटदार, जाति बिरादरी और अपने लोगों में विश्वसनीयता लाना। तो ये चीजों में अगर नहीं रहेगा तो फिर वो उसकी इज्जत जो है भैया, खिलवाड़ उसके साथ होते रहेंगे। इन सब चीजों से जगाने के लिए मैं आता रहूंगा, मैं आता रहता हूं, और मुझे जगाना ही है, मुझे हर हाल में जगाना है। लोग कैसे जागेंगे? अब वो जिनको जागना है वो जागना है। अब जो बहाना में बना के सोना चाहता है वो कहाँ जागेगा? अब जो जबरदस्ती चदरा ओढ़ लिया हो और सोच रहा भैया तुम जगाओ, साले हम नहीं जागेंगे, हम तो बहाना बना के सोए हैं, तो उसको बताइए बस पानी भी डाल दिया जाए तभी ये वो जागेगा। पानी डाल के कौन काहे को भाई, मुश्किल में छोड़ दो उसको ना, सोने दो, हैं उसको सोने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जागना चाहता है उसे जगाने की जरूरत है, बाकी लोगों को भगाने की जरूरत है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, फॉलो कर लीजिएगा, और नहीं तो बस जय जयकार जारी रहेगी। चाहे आप लोग कुछ भी करेंगे, फॉलो करेंगे चाहे अनफॉलो करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रियल रिपोर्टर न्यूज है अजय साहनी स्टार का। जय जयकार जारी रहेगी।